नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे शिक्षक भर्ती संबंधित, उसमें मैं 2017 का पर्यावरण का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर आया हुआ हूं और इसमें मैं सारे वही आंसर बताऊंगा जो व्यापम द्वारा लिया गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से था, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है, कौन सा बीमारी जो शराब के अत्यधिक सेवन से होता है? फेफड़ों का कैंसर, यकृत शोथ, या फिर एड्स, या फिर मधुमेह है। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी को लिया गया था कि यकृत शोथ जो हिपेटाइटिस होता है वो शराब के अत्यधिक सेवन से होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? पेड़ पौधे और जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतः क्रियाएं, पर्यावरण का संरक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं लिया गया था। यहाँ पर जो सही आंसर था वो ऑप्शन बी था, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतः क्रियाएं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी लेना है, डी के साथ नहीं जाना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। तो यहां पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी को लिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। ऑप्शन बी को यहां पर लगाना है आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण उसको पेड़ के नीचे सोने से मना किया। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन है जो देखो संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, पत्ती की संरचना है, या फिर ओजोन परत है? तो यहां पर भी जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी को लिया गया था, प्रकाश संश्लेषण जो है संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा? गतिविधि इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां अभ्यास के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो यहां पर जो सही आंसर लिया गया था वो आपका ऑप्शन सी को लिया गया था, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, रीढ़ वाले जंतु कौन कौन से हैं? खरगोश, गिलहरी, सर्प, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहां पर जो सही आंसर हो सकता है जो लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था कि रीढ़ वाली जो जंतु है वो खरगोश भी है, गिलहरी भी है और सांप भी है। तो यहां पर ऑप्शन डी लेना है आप लोगों को। आगे देखिए, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, मृदा को उलट पलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी को लिया गया था, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना है। उलट पलट करते हैं, जो खेत की जुताई करते हैं वो इसलिए किया जाता है ताकि वो मृदा के मध्य में जो है वायु का प्रवेश हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? पढ़ने से, बोलने से, सुनने से, या फिर बोलने एवं सुनने दोनों? डिस्लेक्सिया बोला है यहाँ पर, तो डिस्लेक्सिया की समस्या किससे आती है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह पढ़ने संबंधित बीमारी होते हैं। जितने भी बीमारियां हैं उनको रट लीजिएगा, पूछा जाता है, तो डिस्लेक्सिया ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण है, जो रक्त अल्पता होती है उसका कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व की कमी, या फिर विटामिन ए की कमी? तो यहां पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, लोहे की कमी से आपका एनीमिया होता है, याद रखिएगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है लौह तत्व की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है, क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहां पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था, उपरोक्त सभी। देखिए, क्षेत्र भ्रमण में भी सीखते हैं, पुस्तकालय में भी, और सर्वे द्वारा भी सीखा जाता है पर्यावरण शिक्षा में। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? प्रोटीन का जो उत्तम स्रोत नहीं है उसको बताना है। दूध, अंडा, खाद्य, समुद्री खाद्य, या फिर मूंगफली का तेल? इसमें से जो नहीं है उसको चुनना है आप लोगों को। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन डी है, मूंगफली का तेल। बाकी सब में आपका प्रोटीन की प्रचुर मात्रा मिलेगी, लेकिन ये जो मूंगफली का तेल है उसमें नहीं मिलेगी पर्याप्त मात्रा में। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? अपवाद को चुनना है यहाँ पर। समस्या समाधान, सहयोगात्मक, शिक्षक निर्देशित खोज, या फिर आपका व्याख्यानों से समझना? तो यहाँ पर जो नहीं है, जो अपवाद है उसको चुनना है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, समस्या समाधान इसमें नहीं किया जाता है, बाकी सब किया जाएगा। आगे देखिए, खरीफ फसल बोई जाती है जून से सितंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में, जनवरी से मार्च में, अप्रैल से जून में। तो खरीफ फसल कब बोया जाता है? तो 133 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, जून से सितंबर के बीच में जो बोया जाता है फसल उसे खरीफ फसल कहा जाता है। ठीक है, और जो
नवंबर आसपास में बोया जाता है, ठंड के माह में, उसको आपको बोला जाता है रबी का फसल, जो आपके गर्मी के दिनों में पकता है। ठीक है, तो कब पकता है, गर्मी के कारण उसको रबी का फसल कहा जाता है। ठीक है, रबी मतलब सूर्य और गर्मी, याद रखिएगा उससे कनेक्ट करके। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोबैक्टर या फिर नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या फिर जैंथोमोनास? यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, राइजोबियम जो रहता है वो उनके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता था पहले, अब शायद है, लेकिन आ भी सकता है किसी न किसी एग्जाम में, ऐसा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, या फिर पुस्तकालय एवं परीक्षाओं पर? तो 135 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, प्रयोगों एवं उदाहरण के माध्यम से आप पर्यावरण शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। जितना भी सरलता से, आसानी से सिखाना है आप लोगों को, तो प्रयोग और उदाहरणों का प्रयोग करें। आगे देखते हैं, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? टेंसले, रीटर, लिंडमैन, कार्ल, मोबियस? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, रट लीजिएगा इस तरह के प्रश्नों को। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 10% का नियम आपका दिया था लिंडमैन ने, ऑप्शन सी देना है, लिंडमान ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए 137, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। देखिए, नैतिकता की समझ का विकास भी होता है, अवधारणाओं की गहराई भी समझ होती है, फिर पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व भी देना होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है जो है सही है, उसको चुनना है। ए बी सी डी इस तरह से आप लोगों के सामने है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया है, जो सही है वो है आपका ऑप्शन बी है, घास को हिरन खाएगा, फिर हिरन को शेर खा जाएगा। ठीक है, ये सही है, बाकी सब नहीं है, है ना। आगे देखिए, गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता, तालाब के पानी में तापमान की अधिकता, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, या फिर उपरोक्त सभी? तो 139 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, तालाब का पानी गंदा हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है इसलिए मछलियां मर जाती है। आगे 140, वृक्क संबंधित है किससे? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, या फिर प्रजनन तंत्र? तो यहाँ पर जो वृक्क संबंधित है वो उत्सर्जी अंग होता है, वृक्क एक उत्सर्जी अंग होता है, याद रखिएगा, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मई को, 7 अप्रैल को, 31 मई को, या फिर 5 जून को? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल, याद रखिएगा 141 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग कौन कौन से हैं? देख सकते हैं, संवेदी अंग हमारे आप सभी जानते ही हैं, तो इस तरह के प्रश्न भी आने की उम्मीद रहता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन भी है, त्वचा, कान, आंख, नाक और जीभ जो होता है वो हमारे संवेदी अंग होते हैं, इंद्रियां बोला जाता है जिनको। कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया, ऐसा करने पर बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है, बच्चों की आपसी बातचीत में कक्षा में अनुशासनहीनता आती है, शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, बच्चों की आपसी बातचीत में कक्षा का समय नष्ट होता है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उसमें भी शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती है? जो रेशेदार जड़ें हैं किसमें पाई जाती है? ऑप्शन इस तरह से है, ए बी सी डी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, गन्ना, मक्का और बांस। गन्ना, मक्का और बांस में जो है आपका रेशेदार जड़ पाई जाती है, जिसको अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। आगे देखिए 145 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है? भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, विषय की रोचक बनाने में, या फिर कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 146 नंबर का, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? ऑप्शन इस तरह से ए बी सी डी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया है वो है ऑप्शन बी है, भवन, सड़कें और ऐतिहासिक स्थल जो होती है वो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। सभी ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित में क्या कारण हो सकते हैं? अधिक तापमान का होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सूक्ष्म जीवों में तीव्र चयापचय होना, या फिर तीव्र चयापचय
चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर है 147 का वो है ऑप्शन डी है, तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 148 नंबर, भारतवर्ष के विवाह कानून अधिनियम करने का वर्ष कब है ना, विवाह कानून अधिनियम कब लाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1955 है। ठीक है, कब लाया गया? 1955 में लाया गया। ऑप्शन ए याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है। सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व क्या है? श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता या फिर सहकारिता? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, सांप्रदायिकता जो है सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? टाइफाइड, मलेरिया, एमीबिएसिस या फिर एनीमिया? तो यहाँ पर जो इस प्रश्न को व्यापम ने आपको विलोपित कर दिया था, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।